मित्रों, हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक रहता है कि मरने के बाद कौन व्यक्ति स्वर्ग में जाता है और कौन व्यक्ति नरक में जाता है। लेकिन इसका सही सही उत्तर कहीं पर प्राप्त नहीं होता है। उपनिषद में, पुराणों में एक शानदार कथा आती है जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में लिखा है। क्या होता है, एक नगर में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसकी अर्थी के साथ हजारों लोग चलते हैं। जब अर्थी के साथ हजारों लोग चल रहे थे, उनमें एक काशी के महाविद्वान पंडित भी थे। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि दो महिलाएं खड़ी होकर बात कर रही थी, क्यों बहन, ये व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा या फिर नरक में जाएगा। तो दूसरी महिला ने कहा, बहन, ये व्यक्ति निश्चित रूप से स्वर्ग में जाएगा। अब पंडित जी जो थे वो अपने घर गए, उन्होंने अपनी पोथी पुराण खोली और ये देखा कि कहाँ ऐसा लिखा है कि ये व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, लेकिन उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिला। पंडित जी परेशान थे। 15-20 दिनों के बाद फिर ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। फिर उसकी अर्थी में बहुत सारे लोग गए, हजारों की संख्या में। फिर वो दो माताएं खड़ी थी, आपस में एक बहन ने कहा, क्यों बहन, ये व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा या फिर नरक में जाएगा। तो दूसरी बहन ने कहा, ये व्यक्ति पक्का नरक में ही जाएगा। पंडित जी फिर आश्चर्य में। पंडित जी अपने घर गए, फिर अपने ग्रंथ पुराण खोलकर देखने लगे कि ये बहन ने कैसे कह दिया, लेकिन उनको इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। अब पंडित जी उन दो बहनों के पास गए और वहाँ जाकर पंडित जी ने कहा कि बहन, जो पहला व्यक्ति मरा था आपने उसके लिए कहा कि ये व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, और जो दूसरा व्यक्ति मरा था उसके लिए आपने कहा ये नरक में जाएगा। तो मैंने अपने पोथी पुराणों में देखा, मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला। आपने कैसे कह दिया, किस आधार पर कह दिया, जबकि मैंने तो काशी में इतनी ज़्यादा पढ़ाई की है। तो बहन ने कहा, पंडित जी, ये तो बहुत सरल और आसान बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें पोथी पुराण की आवश्यकता ही नहीं है। पंडित जी ने कहा, कैसे बताओ। तो बहन ने कहा, जो पहला व्यक्ति मरा था उसकी अर्थी में जितने लोग जा रहे थे वो सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बड़ा देवता तुल्य आदमी था, हमेशा सबके काम में आता, हमेशा मीठा बोलता, हमेशा सबकी भलाई करता, हमेशा सेवा करता, दान करता और लोगों को ऊंचा उठाने में लगा रहता। हमेशा अपने जीवन में इसने श्रेष्ठ और अच्छे ही कार्य किए। ये तो देवता था। तो अब आप ही बताइए कि जो देवता जिसकी यहाँ पर लोग प्रशंसा कर रहे हैं वो वहाँ जाकर भी देवता ही बनेगा, तो स्वर्ग में ही जाएगा। और फिर दूसरा व्यक्ति नरक में कैसे गया बहन, ये भी बताओ। दूसरा व्यक्ति जो था पंडित जी, उसकी अर्थी में हजारों लोग जा रहे थे और सभी कह रहे थे, अच्छा हुआ मर गया, ये धरती का बोझ था, हमेशा दूसरों से झगड़ा करता रहता, हमेशा दूसरे लोगों को लड़वाता रहता, बुरे कामों में से आनंद आता, लोगों का नुकसान करने में से आनंद आता। इसने कभी किसी से मीठा बोला नहीं, कभी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अच्छा हुआ ये धरती का बोझ जल्दी टल गया। तो अब आप ही बताइए पंडित जी, जिसकी यहाँ पर थू थू हो रही है, जिसकी यहाँ पर बुराई हो रही है, तो वो व्यक्ति तो निश्चित रूप से नरक में ही जाएगा। इसी आधार पर मैंने कहा कि पहला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा और दूसरा व्यक्ति नरक जाएगा। तो पंडित जी को बात समझ में आ गई। भाइयों बहनों, इस कहानी से हमको ये पता चलता है, इस कहानी का ये सार निकलता है कि यदि आप श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, यदि आप संसार की भलाई में रत हैं, यदि आप सेवा करते हैं, यदि आप दान करते हैं, यदि आप लोगों के काम में आते हैं, यदि भगवान के संसार को सुंदर बनाने के लिए आप तन मन धन से प्रयास कर रहे हैं, तो आप धरती के देवता हैं और मरने के बाद भी स्वर्ग में जाएंगे। और यदि आप बुराई कर रहे हैं, यदि आप समाज को गलत दिशा दे रहे हैं, यदि आपके कार्यों से समाज पतन की ओर जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप नरक में जाएंगे। तो भाइयों बहनों, आप तय कर लीजिए कि आपको स्वर्ग में जाना है या नरक में। उसी अनुसार अपने आचरण, अपने व्यवहार को ठीक कीजिए। प्रणाम।